एपिसोड के शुरुआत के साथ ही हमको एक स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सातो वो अपने क्लासरूम में एंटर करने वाला होता है। तभी वो अपने सामने आकाने नाम की एक लड़की को नोटिस करता है। तभी आकाने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहने लगती है, तुम समझ जाओ, यदि हमारे बारे में क्लास में किसी को पता चला ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। और तभी सातो कहने लगता है, मैंने अपने क्लासमेट से शादी कर ली है और मैं इस लड़की को सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर आकाने सातो के साथ फाइटिंग कर रही होती है, मतलब लड़ाई कर रही होती है, जहाँ पर आकाने कहने लगती है तुम्हारे सबसे अच्छे मार्क कैसे आ सकते हैं। और तभी सातो कहने लगता है कि मैंने सारे होमवर्क को याद कर लिया था, जिसको सुनते ही आकाने कहने लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने भी उन सारी चीज़ों को याद किया था। और तभी वो कहने लगता है तुम्हारे याद नहीं होता तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और अगले सीन में जहाँ पर आकाने उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। और तभी सातो कहने लगता है तुम हमेशा मेरे ऊपर ही गुस्सा क्यों करती हो। और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है हिमारी की, जो कि सबसे गुड लुकिंग लड़की होती है। और तभी वो अचानक से आके हमारे मतलब आकाने को पकड़ लेती है और वो कहने लगती है तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो, असल में तुम उसके ऊपर इतना तो गुस्सा करती क्यों हो। जिसको सुनने के बाद आकाने कहने लगते हैं मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं उसका चेहरा को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है, मैं समझ नहीं पाता, मुझे लगता है कि उसको चप्पल से मारना चाहिए। और तभी सातो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें कोई कॉकरोच लगता हूँ जो तुम मुझे मारना चाहती हो। और तभी एंट्री होती है सातो की छोटी बहन और वो कहती है तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। और तभी पीछे से जो लड़की है वो सातो की बहन को चीयर अप कर रही होती है। और तभी सातो की बहन कहने लगती है मुझे पता है तुम असल में इस लड़ाई में एंटर नहीं करना चाहते थे। जिसको सुनते ही सातो कहने लगता है तुम ही मेरे फीलिंग्स को अच्छे से समझती हो। और अगले सीन में जहाँ पर हिमारी कहने लगती है असल में आकाने क्या तुम सातो को पसंद करती हो। और तभी आकाने कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसको देख के बहुत ही गुस्सा आता है। और वो ये भी कहती है कि यदि वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो मैं उसको पसंद नहीं करूंगी। और तभी सातो भी वही बात कहता है तुम यदि दुनिया की आखिरी लड़की होगी मैं तुमको पसंद नहीं करूंगा। और वो दोनों के अंदर हम लोग गुस्सा तो देख ही सकते हैं एक दूसरे के लिए। और अगली सीन में जो सातो होता है वो सिर्फ स्कूल खत्म होने के बाद कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में ग्रैंडपा का कॉल आता है, इसको वो पिकअप करता है। और तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बिल्कुल एक कॉफ़ी पीऊँ। जिसको सुनते ही सातो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जिसको सुनते ही ग्रैंडपा कहने लगते हैं लेकिन मैं तुमको लेने के लिए कुछ बंदे को भेज दिया है और वैसे भी तुम आगे होजो कंपनी के CEO बनने वाले हो, तुम्हें तो इतना करना ही चाहिए। जिसको सुनते ही वो बहुत ही शौक था और कहता है कि मैं यहाँ पर बिलीव भी नहीं कर सकता। और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लोग चले आते हैं सातो को लेने के लिए। और तभी वो कहने लगते हैं अभी चुपचाप उस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और मेरे पास चले आओ। और अगले सीन में जहाँ पर सातो कह रहा होता है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और तभी ड्राइवर कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं ये बात आपको बता नहीं पाऊंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो कहने लगते हैं ठीक है कोई बात नहीं ये चलेगा। और अगले सीन में सातो कहता है कि जब मैं हमारी कंपनी होजो कंपनी जो कि 40 साल पहले डूबने वाली थी और वो कंपनी सारे मार्केट से सबसे नीचे वैल्यू पे मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू पे चली आई थी, तब मेरे ग्रैंडपा वो अचानक से आते हैं और इस कंपनी को सबसे हाई वैल्यू पे ले जाते हैं। और उसके बाद सातो अपने डेस्टिनेशन पे आ चुका होता है और वहाँ बैठा हुआ होता है। तभी अचानक से वहाँ पर आकाने चली आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी सातो कहने लगता है मेरे ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पर बुलाया है लेकिन तुम्हारा क्या। और तभी वहाँ पर आकाने कहती है मेरे ग्रैंडमा ने भी यहाँ पर मुझे बुलाया है। और उसके बाद वो कहने लगती है वैसे भी तुम्हारा मतलब की बात नहीं है। और अगले सीन में जहाँ पर सातो कहने लगते हैं तो ठीक है अभी तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। और अगले सीन में इस बात को सुनते ही हमारी जो आकाने होती है वहाँ पर बैठ जाती है। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सातो कहता है कि तो तुम मुझसे बात मत करना, मुझे कुछ पढ़ना है। जिसको सुनते वो बहुत ही गुस्से में चली आती है और कहती है इसका क्या मतलब है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और वो कहने लगती है तुम्हारी इसी एटीट्यूड के वजह से मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ। जिसको सुनते ही वो बहुत ही गुस्से में चली आती है। और उसके बाद हम लोग देख ही सकते हैं उन दोनों के अंदर लड़ाई बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती है। और तभी हमारा एंट्री होती है सातो के ग्रैंडपा और आकाने की ग्रैंडमा की। और उन दोनों को साथ में देखते ही असल में हमारे आकाने और सातो वो दोनों ही बहुत ही शौक में चले आते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग खाने के लिए चलते हैं। और तभी हम लोग देख सकते हैं वो चारों खाने के लिए आ चुके होते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये सब लोग किस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तभी अचानक से हमारी जो आकाने थी वो असल में जूस पीने लगती है बहुत ज़्यादा। इसको देखते ही सातो कहने लगता है कि तुम्हें खाना भी खाना चाहिए। जिसको सुनने के बाद हमारे आकाने कहती है तुम्हारी वजह से मैं वक्त ठीक से खा भी नहीं पा रही हूँ।
और तभी इस चीज़ को सुनते ही हमारे साथों कहने लगता है इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई। और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से लड़ने लगते हैं। और तभी इस सब चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के जो पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर साथों कहता है कि तो ठीक है, अब तुम बोलो हमको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। और इसको सुनते ही दोनों के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम दोनों को अभी शादी कर लेनी चाहिए, जिसको सुनते ही वो दोनों ही बहुत ही शौक में चले आते हैं। और तभी सातों अपने मन में सोचता है कि मैं वो भी इस लड़के से शादी बिल्कुल भी नहीं। और तभी हमारे आकाने सोचती है लेकिन मैं तो अभी बस हाई स्कूल में हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। और तभी वो दोनों की पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत टाइम पहले हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद किया करते थे, लेकिन अचानक से हमारे पेरेंट्स की मर्जी से हमने शादी कर ली, जिसके वजह से हम लोग आज भी एक दूसरे से बहुत ही अलग रहते हैं। और हाँ, मैं असल में 10 साल पहले मेरी वाइफ गुजर गई थी, तो इस वजह से मैं अभी सिंगल हूँ। और जहाँ पर हमारे आकाने के ग्रैंडमा कहती है कि मेरे भी पति बहुत टाइम पहले गुजर गए थे। इसको सुनते ही हमारे आकाने कहने लगते कि आपको शर्म नहीं आ रही। और तभी अचानक से वहाँ पर उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि असल में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, और हाँ मुझे लगता है कि तुम इतना तो कर ही सकते हो अपने ग्रैंडपा के लिए। और तभी वहाँ पर आकाने ग्रैंडमा भी वही बात कहती है, जिसको सुनने के बाद आकाने चिल्लाते हुए कहने लगती बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। मैरिज कोई खेल का हिस्सा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस बंदे से प्यार करूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और तभी साथों कहता है हाँ बिल्कुल, असल में जापान के अंदर सब लोग अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं। जिसको सुनते ही वो दोनों ही हंसने लगते हैं। और उस टाइम पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही कुछ बातें करने वाले हो। और उसके तुरंत बाद ही उनके बाहर एक बंदा एक कुत्ते को लेकर चला आता है। और उस टाइम पर वो कहने लगते हैं कि ये कुत्ते को देखो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो ये भी कहने लगते हैं यदि तुमने मना किया शादी को तो अब मैं अपने सारे प्रॉपर्टी को इसको दान कर दूंगा, और ये आगे कंपनी का अगला सीईओ बनेगा। और बाकी चीज तुम सोच लो, अभी तुम शादी करना चाहते हो या मैं सारा सिग्नेचर करके इसको कंपनी का सीईओ बना लूँ। और तभी इसको सुनते साथ तो कहता है ये क्या आप पागल हो। और तभी उसका ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, सारे बिजनेसमैन पागल ही होते हैं। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर आकाने की ग्रैंडमा उसको पास बुलाती है। और उसके बाद आकाने की ग्रैंडमा आकाने के कान पे कुछ मतलब धीरे से कहती है। और अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर उसे ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तो तुम्हारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने डिसाइड को 3 दिन के अंदर करके सुनाओ तुम क्या चाहते हो। और अगले सीन में वो दोनों ही उनको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर आकाने कहने लगती है कि तुम चाहते हो हम दोनों शादी कर ले। और तभी हमारे साथों कहने लगता है असल में तुम्हारा क्या, तुम क्या सोच रही हो। और तभी आकाने कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, मैं शादी करना भी नहीं चाहती हूँ, मैं अभी हाई स्कूल पे हूँ। जिसको सुनते ही साथों कहने लगता है असल में तुम्हारे ग्रैंडमा ने तुम्हारे कान पे क्या बोला था। और तभी आकाने कहने लगती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और ये तुम्हारे बिजनेस का काम भी नहीं है। और तभी हमारे साथों उसको मतलब फोर्स करने लगता है। जिसको सुनते ही आकाने कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहती हूँ। और अगले सीन में जहाँ पर आकाने होती है वो असल में अपने बेड के ऊपर सो रखी होती है। और तभी अचानक से वो फ्लैशबैक में नोटिस करती है जहाँ पर हमारा होजो होता है वो क्लास में टॉप किया हुआ होता है। और जहाँ पर आकाने होती है इतना कोशिश करने के बाद भी वो क्लास में टॉप नहीं कर पाती। लेकिन सातों को इस बात का कोई भी खुशी या दुख वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसको देखने के बाद, उसका एटीट्यूड देखने के बाद हमारी जो आकाने होती है बहुत ही गुस्से में चली आती है। और इसके बाद हमारी आकाने हिमारी से बात करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको फोर्सफुली शादी करने को कहा तो तुम क्या करोगी जिसको तुम जानती भी नहीं हो। इसको सुनने के बाद हिमारी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उस बंदे से शादी करूंगी जिसको मैं पसंद करती हूँ। और इस बात को सुनने के बाद हमारी आकाने बहुत ही शौक चली आती है और कहती है आखिरकार तुम किसको पसंद करते हो मुझे ही बताओ। जिसको सुनने के बाद हिमारी कहने लगती है नहीं, मैं अभी तुमको नहीं बता सकती वो कौन है। और तब वो ये भी कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको शादी करने के लिए बोल रहे हैं। जिसको सुनने के बाद आकाने कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुमको ऐसे ही पूछी थी। और इसको सुनते ही हिमारी कहने लगती है तुम किसको प्यार नहीं करती हो तो तुम आराम से उससे शादी कर सकती हो जिसको तुम्हारे पेरेंट्स ने पसंद किया है, क्योंकि वो तुम्हारा सारा खर्चा फ्यूचर में उठाएगा। और तभी आकाने कहने लगती है लेकिन उसका क्या, मैरिज होने के बाद जो कि लड़का और लड़की करते हैं, मतलब वो असल में मतलब उसके बारे में बात कर रही थी जो कि 4th नाइट में होता है। जिसको सुनने के बाद वो कहने लगती है तुम अरेंज मैरिज कर रही हो तो तुम्हें 100 बच्चे तो पैदा करने ही पड़ेंगे और तुम्हें काम कर सकती हो, तुम एक बार में 10 बच्चे पैदा करने, इसके वजह से तुम 10 बारी में 100 बच्चे तो पैदा आराम से कर ही लोगी। इस चीज़ को सुनने के बाद हमारे जो आकाने होते वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगी। और तभी हमारा आकाने को छोड़ के सातों का सीन को दिखाया जाता है जो कि कह
रहा होता है कि मैं उस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाली लड़की है। वो मुझ पे बिना कारण में हर टाइम चिल्लाती रहती है, मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। और अगले सीन में सातों को ऐसा देखते हुए उसकी छोटी बहन कहती है कि असल तुम बहुत ही परेशानी में लग रहे हो। और तभी सातों उसकी बहन को सही बातें एक्सप्लेन करने लगता है। इसको सुनने के बाद उसकी बहन कहती है कि वो बूढ़ा जो है वो बहुत ही पागल हो चुका है, और उस टाइम पर वो सातों के गोद के अंदर आके बैठ जाती है। और तभी वो कहने लगती है, तो तुम क्या चाहते हो? तुम कंपनी चाहते हो या खुद की फ्रीडम चाहते हो? नॉर्मल सी बात है, इस दुनिया में वो सब चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, तो तुम एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम असल में कंपनी को चूज़ करो, इससे तुम्हारे ही फ़ायदा होगा। कंपनी में रह के भी तुम फ्रीडम को चुन सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम मेरे बड़े भाई हो, यदि तुम एक कचरे का ढेर भी होते तो फिर भी मैं तुमको चूज़ करती। तो ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर जो सातो होता है वो असल में क्लासरूम के अंदर एंटर कर चुका होता है। और तभी वो आकाने से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन आकाने उससे बात भी नहीं करती। और उसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर वो लोग मिलने वाले थे। और तभी हमको दिखाया था वो चारों एक जगह बैठे हुए रहते हैं। और तभी सातो के ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने आखिरकार क्या डिसाइड किया? और जिसको सुनते ही वो दोनों कहने लगते हैं, हम दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के बिल्कुल तैयार हैं। और एक दूसरे को डिसीजन को देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर आकाने कहने लगती है मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं था। और इस चीज़ को सुनने के बाद वो उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ वो दोनों ही बहुत खुश लग रहे होते हैं। और तभी सातो बांसी खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है कि तो ठीक है, हम लोग ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। इसको सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें अभी से एक मैरिड कपल की तरह रहना पड़ेगा। और अगले सीन में उसको मतलब उन दोनों को एक नया घर को गिफ्ट करते हैं। और इस चीज़ को देखते वो दोनों ही बहुत ही शौक थे। और तभी उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि तुम्हें अभी से एक मैरिड कपल की तरह एक घर के अंदर रहना पड़ेगा। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर वो दोनों उनको अकेले छोड़ के चले जाते हैं। और तभी आकाने चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे वहाँ पर अकेले छोड़ के मत जाओ। और तभी सातो कहने लगता है, तो ठीक है, हम लोगों को ही आगे का काम संभालना पड़ेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो दोनों ही घर के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। और तभी आकाने सातो को डोर को लॉक करने के लिए मना करती है। और तभी सातो कहता है कि क्या होगा यहाँ पर यदि एक स्ट्रेंजर चला आएगा और तुमको हॉस्टेज बना लेगा। और तभी हमारी आकाने कहती है, यदि तुम मुझे हॉस्टेज बना दिए, तुम भी तो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो ना। और तभी इस चीज़ को सुन के ही हमारा सातो बहुत ही गुस्से में चला आता है। और अगले सीन में वहाँ पर जो आकाने होती है वो भाग के एक रूम के अंदर एंटर कर जाती है। और उसके बाद वहाँ पर आकाने को देखते हुए सातो भी चला आता है और कहता है कि उन लोगों ने भी हमारे सारा सामने हमारे शिफ्ट कर लिया है। और तभी आकाने आसपास के घर को देख के बहुत ही खुश लग रही होती है। और उसके बाद आकाने और सातो वो बाथटब को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग होता है, जिसको देखते ही आकाने थोड़ी सी शर्मा रही होती है। तभी सातो कहता है तुम्हें क्या हो गया। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सातो नोटिस करता है पढ़ाई करने के लिए एक प्राइवेट रूम है। और उसके बाद वो एक दूसरे दरवाजे को खोल के अंदर आता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि आकाने चिल्लाते हुए कह रही होती है यहाँ पर बस एक ही बेड है सोने के लिए। जिसको देखते ही हमारे सातो कहते हैं रुको ठीक है, मैं अभी ग्रैंडपा से कॉल करता हूँ। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं, हाँ मैं जानबूझ के वहाँ पर एक बेड को रखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर एंजॉय करो। जिसको सुनते ही हमारी मतलब आकाने कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से वो कॉल को कट कर देते हैं। और उसके बाद जहाँ पर हमारे आकाने को देखते हुए सातो कहने लगता है मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह तो नहीं है। और बहुत सारे पिलो को देखने लगता है। और अगले सीन में जहाँ पर आकाने कहने लगते हैं मुझे पता है तुम मेरे साथ वो करने को कोशिश करोगे, तुम मेरे साथ वो मतलब फोर्टनाइट वाले चीज़ को करने की कोशिश करोगे। और तभी सातो कहने लगते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम पागल हो चुके हो, हम लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट है, मैं कैसा क्यों करूँगा। लेकिन हमारे आकाने रोते हुए कहने लगती है मुझे पता है तुम एक परवर्ट हो। लेकिन सातो उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। और तभी अचानक से आकाने कहती है मुझे पता है मुझे अपनी जो प्रोटेक्ट है वो कैसा करना है। और उसके बाद वो कहती है तुम मुझसे दूर रहो। और इतना कहते ही हमारी जो आकाने होती है वो उस रूम से बाहर चली जाती है। और अगले सीन में हमारे जो आकाने को देखते हुए सातो भी बाहर चला आता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर आकाने कहते हैं नहीं मुझे कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से हमारे आकाने का पैर उस सीढ़ियों से फिसल जाता है। और तभी सातो उसको पकड़ लेता है। जिसको देखते हुए आकाने को उसको थैंक्स बोलना चाहता है, लेकिन वो उसके ऊपर फिर से गुस्सा करने लगती है। और तभी सातो कहने लगता है मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन ध्यान से काम करो नहीं तो तुम मर भी सकती हो। और इसके बाद हमारे जो आकाने होती है वो कहते हैं छोड़ो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ।
और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर उनके डिनर के लिए बस एक ही पिज्जे को रखा गया होता है और तभी हमारा सातो उस पिज्जे को खाने लगता है और उस टाइम पर उसके पास अचानक से हमारे आकाने चले आते हैं, उसको देखने लगती है। इस चीज़ को नोटिस करते हैं वो कहने लगता है तुम आके खा सकती हो, लेकिन अकाने मना करती है। वो कहती है हम लोग मैरिड नहीं है। जिसको सुनते ही वो कहता है कि मैरिड है या अनमैरिड, हम लोग तो एक खाना खा ही सकते हैं। और तभी वो कहने लगती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जिसको देखते ही हमारे साथों उसको अलग प्लेट में पिज्ज़ा निकाल के देता है और तभी इसको देखते ही हमारी जो आकाने होती है वहाँ से उस पिज्जे को लेके चली आती है। और अगले दिन में हमारे साथों अपने रूम में सोने के लिए आ चुका होता है और उसके बाद वो उसी बेड पे चुपचाप सो जाता है। और उसके कुछ टाइम के बाद हमारी आकाने होती है वो भी उस जगह पर सोने के लिए चली आती है और उसके बिल्कुल दूसरे अपोजिट के तरफ मुंह करके सोने लगती है। और वो कहने लगती है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हरकतें मत करना, मैं चाहती हूँ कि तुम यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हरकतें करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगी और मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रही हूँ। जिसको सुनते ही सातो कहने लगता है मुझे पता है मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हरकतें नहीं करूँगा। और तभी सातो सोच के कहने लगता है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने भी हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा रूल लगा दे तो क्या होगा। जिसको सुनते ही हमारी जो आकाने होती है बहुत ही शौक चली आती है और पीछे की तरफ हो जाती है। इसके वजह से हमारा सातो का हाथ आकाने के गलत जगह पर लग जाता है और इसको देखते वो दोनों ही बहुत ही शौक चले आते हैं। और तभी हमारी आकाने सातो के हाथ को पकड़ के बहुत जोरों से मोड़ने लगती है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन को दिखाया था जो कि प्रेजेंट डे होता है। और उस टाइम पर हमारे आकाने सातो को कहने लगती है कि तुम समझ चुके हो ना, कल रात जो भी हुआ था उसके बारे में बिल्कुल भी क्लास के अंदर मत बताना। और तभी सातो कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। और तभी आकाने कहती है कि मुझे तुम पर ये बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे पता है तुम क्लासरूम के अंदर जाते ही हमारे बारे में सब कुछ चिल्लाते हुए कह दोगे। और तभी सातो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। और तभी आकाने कहती है ठीक है मैं तुम पर यकीन करती हूँ। और उसके साथ ही गाइस आई गॉट मैरिड टू गर्ल आई हेट मोस्ट इन क्लास। इसका एपिसोड 1 का स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। ये भी एक ऑनगोइंग एनिमे है, इसका भी एपिसोड हर वीक में एक आएगा। तो यदि आपको ये एनिमे आगे भी देखना है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।